हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरू से इंग्लिश में नाम लिखना सीखोगे। देखो, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स ये होती है कि अगर एक साथ कई मात्राएं दे दी जाती हैं तो बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर उसमें आधा शब्द दे दिया जाए, ऊपर वाली रा दे दिया जाए, नीचे वाला रा दे दिया जाए, तो बच्चों को दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो उन सभी बच्चों के लिए जो दिक्कत होती है ना, आज की इस वीडियो में उनकी सारी दिक्कतें ख़त्म होने वाली है। बस बच्चों, आप वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखिएगा, ओके? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि बिना मात्रा वाले अगर आपको शब्द मिले, पहले आप उनको बनाना सीखो। फिर इसके बाद हम आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे। फिर साथ ही साथ जब हम बिना मात्रा और आ की मात्रा वाले शब्दों को बना ले जाएंगे, फिर हम छोटी ई की मात्रा और फिर इसी में आ की मात्रा, फिर देखो बिना मात्रा वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे। यानी कि सीरियल वाइज से चलेंगे, पहले बिना मात्रा का, फिर आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का मात्रा, री की मात्रा वाले, ए की मात्रा, यानी कि जितने जितने मात्राएं आपकी होती हैं जितनी, उन सभी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे आधा शब्द ही बनाना सीखेंगे, ऊपर वाला रा भी बनाना सीखेंगे। दो यानी कि एक ही शब्द हो, एक आधा हो, एक पूरा हो, उनको कैसे बनाते हैं। तो यानी कि इस टाइप के यहाँ पे सभी शब्दों को बनाना हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल बिना स्किप किए देखते हैं। देखो, लिखा है शुरू से अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना अब नए अंदाज में। बिल्कुल शुरू से बच्चों, देखो लिखा है मगन। अब बिना मात्रा वाला शब्द है, तो याद रखना जब भी आपको बिना मात्रा वाले शब्द मिले, जब आप उनकी इंग्लिश बनाना ना, उनके बगल में ए लगा देना। लेकिन अंत में ए नहीं लगता है अगर बिना मात्रा वाला शब्द है। आइए देखिए, यहाँ पे माँ लिखा है तो माँ आपका यम से बन जाएगा। अब देखो, इस माँ पे मात्रा नहीं है तो हमने क्या बताया, आप ए लगा दे, अब जाके आपका अच्छा वाला माँ बना है। फिर गा जी से, इस पे मात्रा नहीं, आप यहाँ भी ए लगा दें। अब लास्ट में देखो ना है तो सिर्फ आपको यन से ही ना लिखना है, इनके बगल में ए नहीं लगाना है, ओके? तो लास्ट में नहीं लगाना है। अब यहाँ लिखा है गगन, तो देखो गा पे भी मात्रा नहीं है तो जी से आप गा लिखोगे और यहाँ इनके बगल में ए लगा दोगे। फिर यहाँ भी फिर गा है तो फिर आप जी से गा लिखोगे, फिर ए लगा दोगे। लेकिन लास्ट में ना है तो केवल बच्चों आपको यन से ना लिखना है। समझ रहे हो ना? आ रहा है ना? चलिए, मटर लिखा है तो सेम इसी टाइप से करिए, यम से मा लिख दीजिए, मात्रा नहीं, आप ए लगा दे। बच्चों, अपनी क्लास जो है वह शाम को 6 बजे होती है। सभी बच्चों को पता है जो पुराने हैं, लेकिन जो आज नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जान ले शाम को 6 बजे रोज़ाना क्लास होती है, कभी भी क्लास मिस नहीं होती है। बच्चों आइए और बेहतरीन प्रैक्टिस करके इंग्लिश को सीख लीजिए, ओके? चलिए, अब यहाँ पर टा लिखा है तो आप टी से टा लिख दें, मात्रा नहीं, ए लगा दो, आपका टा हो गया। और रा को आर से दिखा देना, हो जाएगा मटर। वचन, देखो वा आपका डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन ज़्यादा करके आप किस से बनाओगे, वी से बनाओगे। डब्लू से बहुत कम बनता है तो आप यहाँ वी से वा कर दोगे। मात्रा नहीं, वा पे हमने सिखाया ए लगा दो, आपने वा कर दिया। चा बच्चों सी एच से बनता है, इस पर मात्रा नहीं है, ए लगा देना। यहाँ ना है तो ना बनता है, यन से हो गया यहाँ पे वचन। अब जिन बच्चों को नहीं याद है किसी से क्या बनता है, मात्रा की इंग्लिश क्या होती है, मात्रा तो आज मैं यहीं पे याद दिलवा दूंगा, लेकिन बच्चों आप थोड़ी सी प्रैक्टिस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से कर लीजिएगा। मैंने सब कुछ आपको इंग्लिश में सिखाया है। देखो मदन लिखा है तो आप यम से माँ करोगे, माँ पे मात्रा नहीं, ए लगाओगे। यहाँ दा है तो डी से दा, मात्रा नहीं है, फिर ए, और ना अपना यन से बना लेना, ए हो जाएगा मदन। चलिए आगे है बाहर। देखो बा पे आ का मात्रा है, तो अब हम आ की मात्रा वाले शब्दों को भी देखने वाले हैं और बिना मात्रा वाले हैं उनको तो हमने पढ़ ही लिया है, क्या कहना है बच्चों? अगर इस तरीके से पढ़ते हो ना तो एक ही दिन में आपको इंग्लिश आने लगेगी, ओके? चलिए, तो बा पे आ का मात्रा है तो याद रखना जो आपका आ का मात्रा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आ का मात्रा आपका ए से बनने वाला है। किसी से बच्चों? आ का मात्रा ए से बनेगा। चलिए, अब आ का मात्रा ए से बनेगा तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ताकि बच्चों का ध्यान इसी पे रहे। चलो, बा पे आ का मात्रा है, देखो बी से आपका बा बनता है। अब आ का मात्रा ए से बनाओगे, हो जाएगा बा। यहाँ हा है तो हा बनता है एच से,
अब हमने ए भी तो यहाँ पे सिखाया भी आपको कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं। लास्ट में रा है तो केवल आर से रा आपका बन जाएगा, हो गया बाहर। आदत, अब देखना बच्चों, यहाँ पे इसमें 1 2 3 शब्द हैं। तो हमने सिखाया है आपको जब 2 3 या 3 से अधिक शब्द हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप उसे ए से ही बनाया करिए। किससे? सिर्फ ए से। लेकिन यहीं पे अगर आद होता तब से, मतलब कि यहाँ पे ता नहीं होता, आद हो जाता, तो यहाँ पे डबल ए के बाद हम डी लगाते, तो इसके लिए डबल ए लगाते। लेकिन 3 या 3 से अधिक होते हैं तो ज़्यादा करके इनको एक ए से ही दिखा लिया जाता है। ओके, चलिए हमने ए से बड़ा वाला आ बना लिया। अब डी से आप यहाँ दा बनाओगे, दा पे मात्रा नहीं है, ए लगाना, और ता बच्चों आपका टी से, ए हो गया आदत। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ए उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे अगर हम डबल ए लिख दें तो क्या हमारा गलत हो जाएगा? नहीं बच्चों, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से लिखा करिए कि आदत हम ऐसे लिखेंगे। ओके, तो डबल ए भी लगा दोगे, कहीं कोई डबल ए लगा देता है, लेकिन उसका भी गलत नहीं पढ़ा जाएगा, आदत ही पढ़ेंगे। लेकिन इसे हो गया यहाँ पे आधार हो गया, आर्यन हो गया, आलोक हो गया, जिसमें एक ए का यूज करते हैं ना, तो आप भी एक ए का यूज करना सीख लीजिए। ओके, चलिए, लेकिन 3 या 3 से अधिक रहेंगे तभी ऐसे आप करोगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है उधार, तो उ जो होता है बच्चों आपका यू से बनता है। अब आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द मिलते हैं, जब आप उनकी इंग्लिश बनाना उनके बगल में ए मत कभी लिखना, कभी भी ए नहीं लगाओगे, लेकिन का से ज्ञा तक सिर्फ लगाओगे। अब देखो धा पे आ का मात्रा है तो धा आपका डी एच से बनता है, और यहाँ पे आ का मात्रा है तो हमने बताया ना आ का मात्रा ए से, और रा बच्चों आपका आर से, ए हो जाएगा उधार। पहाड़, तो पा लिखो, पी से मात्रा नहीं है, पा पे ए लगा देना। हा एच से बनता है, आ का मात्रा ए से हो गया हा, और ड़ा बच्चों डी से, पहाड़। सलार, देखो छोटा सा यस, इस पे मात्रा नहीं है ना, देखो यही वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे ए लगा दो। अब ला पे आ का मात्रा है तो यल से ला लिखोगे, आ का मात्रा आपका ए से लगता, हो गया ला, और रा बनता है आर से, सलार हो गया। चलिए विदाई, अब हम देखने वाले हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो बच्चों आपकी छोटी ई की मात्रा होती है वह आई से बनेगी। किससे बनेगी? आई से बनेगी, इससे, आई से। लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल आई का यूज कर रहा हूँ तो कैपिटल करूँगा। ओके, चलिए, तो ये देखो आई है तो आई से बनेगी। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है विदाई, तो वह बनता है आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से, तो मैं यहाँ पे देखो कैपिटल बना रहा हूँ, स्मॉल है। द पे आ का मात्रा, तो डी से आपका द, आ का मात्रा आपने देखो यहाँ पे पढ़ लिया, इसलिए रूल वाइज से सिखा रहा हूँ। ए से आ का मात्रा, यहाँ पे बड़ी वाली ई है तो अपने दिमाग में आज से डाल लेना, बड़ी वाली ई जब ए वाली आए तो कभी भी मतलब कभी भी यार डबल ई से मत बनाना, उसको आई से ही बनाना, चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली ई हो। अधिक लिखा है तो आ आपका ए से बनेगा, और धा बनेगा डी और एच से, इस पे छोटी की मात्रा आई लगा देना, हो गया धी। अब का बनेगा आपका के से, हो गया अधिक। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, समझाने का तरीका अंदाज अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर कैसा लग रहा है। और जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लेंगे चैनल को। यन से आपका देखो ना हो गया नारियल में। अब आ का मात्रा है तो आ का मात्रा आपका ए से बनता, ए हो गया ना। रा बच्चों आर से, छोटी की मात्रा है तो आई हो गया यहाँ पे री। या बनता है वाई से, मात्रा नहीं है तो हमने सिखाया ए लगाना, और लास्ट में तो लगता नहीं है, अगर बिना मात्रा वाले हैं तो यल से ला हो जाएगा नारियल। विराम, तो वी से वाह, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी। र पे आ का मात्रा आप आर से रा लिखें, आ का मात्रा आपको पता है ए से बनता है, और मा तो यम से ही बना दोगे, हो जाएगा विराम। रिवाज, देखो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, यहाँ पे देखो जो क्या है वाह है, तो रिवाज में आप डब्लू से वाह बनाना, किससे? डब्लू से, और ए से आ का मात्रा, और जा बच्चों आपका जे से हो जाएगा रिवाज। आगे दीपा, अब देखना यहाँ पे हम देखने वाले बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो जो आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा वह आई से भी बनेगी और डबल ई से भी बनेगी,
ए नोट कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता है कि आई से भी बड़ी की मात्रा बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे हमने ए जो लिखा है डबल ई है, तो डबल ई से भी बनेगी, आई से भी बनेगी। अब आप पूछोगे सर ज़्यादा करके किसी से बनेगी, तो ज़्यादा करके बच्चों आई से ही बनती है। किसी का नाम आप लेके देख सकते हैं, वो ज़्यादा करके आई का यूज किया होगा। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर कहीं पे जीत आ जाए, दीपा आ जाए, दीप आ जाए, यानी कि दीप और जीत आ जाए, तो वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए आप डबल ई का यूज करना। किसका? डबल ई का। जीत हो, दीप हो, इस दीपक हो गया, दीपेश हो गया, दीपा हो गया, तो इसमें आप डबल ई, कैसे हो गया यहाँ पे सुजीत हो गया, अजीत हो गया, तो इसमें आप जीत में डबल ई का यूज करोगे। नोट कर लेना। अब यहाँ पे दीप लिखना है, तो डी से आपका दा हो गया। हमने बताया कि इसमें आपको डबल ई का यूज करना है, तो आपने डबल ई लगा दिया। अब पी से आपका पा हो गया, आ का मात्रा ए से बनता है, दीपा हो गया ना। आगे नीलम, अब देखो नीलम में भी डबल ई का यूज होता है, तो यन डबल ई। बच्चों रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ आने लगेगा। और यल से आपका ला पे मात्रा नहीं है ए, और माँ आपका यम से ए हो गया नीलम। सीड, सीड में भी आप क्या करोगे? डबल ई का यूज करोगे, और डी से आपका डा, ए हो गया सीड। यहाँ पे जापानी लिखा है, रागनी लिखा है, तो इसमें आई का यूज होगा। देखो जैसे आपका जा हो गया, आ का मात्रा ए से जा हो गया। अब पी से आपका पा, आ का मात्रा है तो ए लगा देना। और यन से आपका ना बच्चों, अब बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आई से भी बनती है, डबल ई से भी बनेगी। यहाँ पे रागिनी लिखा है, तो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से हो गया रा, और गा बच्चों जी से। गा पे देखो छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा तो आई से बनती ही बनती है, देखो। और बड़ी ई की भी आप आई से ही बनाओगे, हो जाएगा यहाँ पे रागिनी। ओके, चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। पूरा अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये बार बार आपसे बोल रहा हूँ, अगर स्किप करोगे फिर बोलोगे सर नहीं आ रहा है। चलो, लिखा है दुलार। अब हम छोटा ऊ का मात्रा वाले शब्दों को देख ले बनाना। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि छोटा ऊ का मात्रा होता है बच्चों, वह आपका यू से बनेगा। जिनको नहीं याद है यहीं पे याद हो जाएगा। देखो दुलार लिखा है, तो डी से आपका दा हो गया। अब छोटा ऊ का मात्रा भाई यू से बनता है, आपने दो कर दिया। ला पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा सभी बच्चों को पता है ए से लगता है। और रा आपका आर से बनता है, दुलार हो गया। मुकुट, देखो यम से आपका माँ हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह। और का पे छोटा ऊ का मात्रा, के से का छोटा ऊ का मात्रा यू से कू। और टा आपका टी से मुकुट। मुनाफा, देखो यम से आपका माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह। और यन से आपका ना, आ का मात्रा बच्चों ए से हो गया ना। और फा बनता है आपका यफ से, आ का मात्रा ए से मुनाफा। दुराचारी, देखो डी से दा हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया दू। रा पे आ का मात्रा, आर से रा और ए से आ का मात्रा हो गया रा। चा पे आ का मात्रा, तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से हो गया चा। आर से रा और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, हो गया दुराचारी। आगे देखो बच्चों, कुदाल लिखा है, तो का पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो के से आपका का हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से कू। दा पे आ का मात्रा, डी से दा, आ का मात्रा ए से हो गया दा। ला आपका यल से हो गया कुदाल। देखो जो जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ना, ऐसा कहीं भी आपको कोई नहीं समझाएगा। जो भी समझाएगा ना, जहाँ पे इस तरीके से समझाते हैं ना, वो अपने पेड कोर्स में समझाते हैं बच्चों को, जो कि पैसा लेते हैं। तो आपको पैसा नहीं देना है यार, मैं फ्री में आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। ओके, चलिए, लिखा है तूफान। अब देखना बच्चों, जैसे आप बड़ी वाला, बड़ी की मात्रा वाला आई से भी बना रहे थे, डबल ई से भी बना रहे थे, यानी कि आई से तो छोटी ई की मात्रा बनती थी, लेकिन आई से बड़ी ई की मात्रा बन रही है। वैसे यहाँ जो बड़ा ऊ है, यह देखो डबल ओ से भी बनेगा और आपका यू से भी बनेगा, ए नोट कर लेना। और ज़्यादा करके किस से बनेगा? यू से बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है तूफान, अब तूफान में बड़ा ऊ लगता है, बस प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। अब बड़ा ऊ का मानता है तो डबल ओ लगा दोगे, हो जाएगा तू। अब फा है तो फा आप यफ से बनाओगे, पी एच से मत बनाना। आ का मात्रा ए से हो गया फा, और ना यन से लिखोगे, तूफान हो जाएगा। सूचना, अब देखो सूचना में आपका यू से बनेगा, तो
याद रखना बच्चों, एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, चाहे तो नोट करके लिख लो कि अगर ऐसे आपको 3 शब्द दिए जाएं, शुरुआत वाले शब्द पे और लास्ट वाले शब्द पे मात्रा हो लेकिन बीच वाले पे ना हो, तो बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाते हैं। लिख लेना, वीडियो रोक करके पीछे करके लिख लेना। अब यहाँ पे बड़ा उपमात्रा आप यू से लगाओ है सू, और चा बच्चों CH से, ए नहीं लगाना है, हमने समझा दिया। यन से आपका ना आक मात्रा ए से हो गया सोचना। वैसे छूटना लिख लो तो पहले आप छ लिखोगे CH से, बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू ही लगाना, हो गया छू, और टा टी से ए नहीं लगाना है, तुरंत यन से ना आक मात्रा ए से, क्योंकि देखो इसमें भी 3 ही शब्द हैं, कहीं कहीं ए लगेगा लेकिन ज़्यादा करके नहीं लगेगा। राजपूत, अब देखो राज तो नाम भी होता है, पूत लोग अलग से भी बोलते हैं ना, तो इसमें 2 हैं, 2 का अर्थ निकल रहा है। तो पहले आप क्या लिखोगे, राज लिख लो। राज कैसे लिखोगे, आर से रा, ए से आक मात्रा, जे से आपका जा, आपने राज लिख लिया। अगर राज किसी का नाम है तो आपने राज लिख लिया। अब पूत लिखो, यहाँ पे ए मत लगाना। जब 2 अर्थ निकला करें, 2 को एक साथ पढ़ो, राजपूत, तो उनको पहले 2 को लिख लो, अगर मात्रा है तो लगाना, नहीं है तो मत लगाना। अब पूत में बच्चों पी से पा, अब पूत में यहाँ डबल ओ लगता है, और टी से आपका ता हो जाएगा पूत। अब देखो यहाँ बच्चों मून लिखा है, जैसे मून आ जाए, दून आ जाए, सून आ जाए, रूट आ जाए, तो देखो इसमें 2 ही शब्द हैं, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो इसमें देखो यम से आप माँ बनाओगे, बड़ा ऊ का मात्रा के लिए आप डबल ओ, यन से आपका ना। देखो मून माने चंद्रमा होता है ना, अगर यहीं पे सून दिया हो तो सून माने जल्दी होता है। तो ऐसे बच्चों आप प्रैक्टिस करो यार, भागो मत। शॉर्ट वीडियो जो आप देखते हो यूट्यूब पे ऐसे खसका खस, बहुत आपका टाइम ले रहा है, आप पढ़ो यार। चलो देखो लिखा है अमृत। अब देखो यहाँ री की मात्रा, तो जो री की मात्रा आपकी बनेगी आर और आई से। जो री से ऋषि होता है, जो री से ऋषि होता है वो भी उसी की मात्रा है, री की मात्रा, तो वो भी आर आई से ही बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो ऋषि है ना, री वाला, तो ये भी आर आई से ही बनेगा, और इसी की मात्रा ए बोली जाती है। देखो आ आपका ए से हो जाएगा, माँ बच्चों यम से हो जाएगा, यहाँ री की मात्रा है तो आर आई लगाना, मृ हो गया, और ता बनता है टी से अमृत। वृषण, देखो बी से आपका बा, री की मात्रा नीचे लगी है तो आर आई लगा दो, ए आपका ब्री हो गया। बड़ा सा यस एच से, मात्रा नहीं आप ए लगा दें, और ना आपका बनेगा यन से, हो गया वृषण। सृजन, तो सेम इसी टाइप से, यस से छोटा सा, री की मात्रा आर आई से, श्री हो गया, आप जा लिखें जे से, मात्रा नहीं है यहाँ पे ए लगा दें, और ना आपका यन से हो जाएगा सृजन। आगे कृतार्थ लिखा है, देखो के से आपका का हो गया, अब री की मात्रा आर और आई से ए हो गया क्री, ता लिखो टी से ता, आक मात्रा ए से। अब देखना बच्चों, अगर किसी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो ऊपर वाली रा को पहले लिखते हैं, जैसे ही ऊपर वाली रा को लिखोगे तुरंत ये जो शब्द दिया है उसको लिख लोगे, टी एच से था हो गया कृतार्थ। ऋचा, तो देखना जो री होता है ऋषि वाला, ए भी आर आई से ही बनेगा, हो गया री, ये पूरा का पूरा री हो गया। अब चा लिखो CH से, आक मात्रा ए से, हो गया ऋचा। देखो सवेरा, छोटा सा यस से, मात्रा नहीं आप ए लगा दें, वह बच्चों आपका वी से बनेगा, ए की मात्रा ई से, हो गया वे, और आर से आपका रा, आक मात्रा ए से, हो गया सवेरा। बेलन, देखो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे, ला बच्चों यल से, मात्रा नहीं आप ए लगाएं, और ना बनता है यन से, हो गया बेलन। तेजाब, देखो टी से ता, ई से ए की मात्रा, हो गया ते, जा जे से, आक मात्रा ए से, हो गया जा, और बा आपका बी से, तेजाब। पहेली, देखो अब देखो बच्चों, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताया, जो आपकी ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा ए ई से बनेगी, मैं भूल गया अभी, ओके, तो ई से बनाओगे ए की मात्रा, क्योंकि ए की मात्रा वाले शब्द हैं। पहेली लिखा है तो देखो पी से पा हो जाएगा, मात्रा नहीं है तो ए, हा पे ए की मात्रा है तो आप एच से हा लिखें, और ए की मात्रा ई से बनती है, हे हो गया, और यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, ई हो गया ली, पहेली। दीपेश, तो ए आपका, चलिए अब मैं होमवर्क देना चालू करता हूँ, तो ए आपका पहला होमवर्क है दीपेश। चलो आगे हम देखते हैं।
बच्चों समझ में आ रहा है ना? लाइक कर दोगे तो हम समझ जाएंगे हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो तैयार लिखा है, तो अब हम ए की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे। तो जो हमारी ए की मात्रा होती है बच्चों, ए बनती है ए और आई से, तो ए आई से ए की मात्रा। चलिए तैयार हो गया, तो टी से आप ता लिखें, आई की मात्रा ए और आई से बनती है, ए आपका तय हो गया। या बनता है वाई से, आ की मात्रा ए से, और रा बनता है आर से, ए हो गया तैयार। रवैया, तो रा आर से, मात्रा नहीं ए लगाओगे। वा बनता है आपका वी से, आई की मात्रा हमने बताया ए और आई से हो गया वै, और या वाई से, आ की मात्रा ए से रवैया। पैगाम, तो पी से आपका पा हो गया, आई की मात्रा ए और आई से हो गया पै, और गा बच्चों जी से, आ की मात्रा ए से, और मा बनता है यम से पैगाम। पैदल, देखो पी से पा, मात्रा ए की है तो ए आई लगाएंगे। बच्चों लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको आधा शब्द भी बनाना सिखाया जाएगा। तो डी से आपका दा हो गया, यहाँ पे मानता नहीं है ए लगा देना, ला आपका यल से हो गया पैदल। चलिए तो यहाँ पे लिखा है तैराई, ए आपका दूसरा होमवर्क। अब यहाँ बड़ी वाली ई है, तो हमने बताया ना बच्चों, चाहे छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली, आप क्या लगाओगे? अब आप सोचो क्या लगाओगे, मैंने सिखा दिया है पीछे। अब जो स्किप करके आए हैं उनके लिए तो भाई अलग ही बात है, छोड़ो। लिखा है चकोरी, देखो चा बनता है सी और एच से, मात्रा नहीं है तो ए, चा हो गया बच्चों। का पे ओ की मात्रा, के से आपका का, और ओ से बनती है ओ की मात्रा हो गया को। र पे बड़ी, तो आर से आपका रा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा यहाँ पे चकोरी। पोशाक, देखो पी से आपका पा हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया पो। यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस एच लगाओगे, क्योंकि यस एच से प्यारे बच्चों बड़ा सा बनता है। आ का मात्रा ए हो गया, और का के से पोशाक। रोजाना, देखो आर से रा, ओ की मात्रा ओ से हो गया रो। अब जा लिखो, तो जे से आपका जा, आ का मात्रा ए से हो गया जा, और ना यन से, फिर आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, हो जाएगा रोजाना। मोदक, तो यम से माँ, ओ की मात्रा ओ से, और यार फिर हम यहाँ पे भूल गए बच्चों, ओ की जो मात्रा होगी ओ से आपकी यहाँ ओ की मात्रा बनेगी, इतने याद कर लेना। ओके चलिए उसको उल्टा लिख दिए, मैं भूल जाता हूँ, छोड़ो। देखो ओ की मात्रा ओ से हो गया, और दा बनता है डी से। अच्छा कितने कितने बच्चे मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं, रोज़ फॉलो करते हैं हमें, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और कैसे आप, बहुत बच्चों को मैं जानता हूँ, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे लगातार आते हैं पढ़ने के लिए, तो कमेंट करना जरूर बताना कि हाँ सर मैं आता हूँ। भोजन, ये आपका देखो तीसरा होमवर्क। चलिए आगे देखो बच्चों, लिखा है कौमुद। अब देखो इस पे औ की मात्रा है, तो आपकी जो औ की मात्रा होगी वह बनेगी बच्चों ए और यू से, तो ए यू से औ की मात्रा। चलो कौमुद लिखा है, तो आप पहले का लिखें, के से, औ की मात्रा ए और यू से, कौ हो गया, माँ पे छोटा ऊ, तो यम से आपका माँ, छोटा ऊ की मात्रा यू से हो गया मुँह, और दा बच्चों डी से कौमुद। चौतर, देखो सी और एच से आपका चा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया चौ, और ता बच्चों टी से, मात्रा इसमें नहीं है तो ए लगा देना, रा आपका आर से हो जाएगा चौतर। कौतुक, का पे औ की मात्रा, तो के से का हो गया, औ की मात्रा ए और यू से बनती है, ए हो कौ हो गया, और टी से आपका ता, यू से छोटा ऊ की मात्रा तू, फिर के से आपका का कौतुक हो गया। फौजदारी, अब देखो फौज अलग से भी होता है ना भाई, फौज आ रही है, फौज जा रही है, लोग बोलते हैं ना कि फौज जा रही है, जो फोर्स होती है भाई पुलिस वाली। तो देखो फौज, तो फौज आप अलग से, दारी आप अलग से लिखोगे, तो फौज लिखो, तो यफ से आपका फा हो जाएगा, औ की मात्रा है तो ए और यू से फौ, और जा आप जे से लिख देंगे, ये आपका फौज हो गया। क्या अब देखिए आपने फौज लिख लिया, अब दारी लिखो, तो डी से आपका यहाँ पे दा हो जाएगा, ए से आ की मात्रा दा, आर से आपका रा बच्चों, आई से बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा यहाँ पे री, तो फौजदारी। आगे है भौकाल, तो देखिए ए आपका है चौथा होमवर्क। चलिए आगे हम देखते हैं, लिखा है अंशु। अब हम अंग की मात्रा को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आपकी जो अंग की मात्रा होती है बच्चों याद कर लेना, यह बनती है ए और एन से। तो ए एन से चाहे पूरा का पूरा अंग हो या फिर अंग की मात्रा हो, आपका यहाँ पे ए एन से बनेगा। तो यहाँ देखो अंग पूरा आ गया, तो इसको आप ए एन से बनाना।
बड़ा सा यस और एच से, यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू से ही लगाना, हो गया अंशु। संवाद, स पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से हो गया सन। बच्चों यहाँ वी से वाह हो जाएगा, आक मात्रा ए से वाह और दा बनता है आपका डी से, हो गया संवाद। बसंत, देखो वह है तो वी से आपका वाह, मात्रा नहीं, आप क्या करोगे ए लगा दोगे। और यहाँ पे देखो क्या छोटा सा है तो छोटा सा यस से, अंग की मात्रा ए और यन से, हो गया सन और टी से आपका ता, वसंत। चलिए आगे है कंचन, देखो के से का, अंग की मात्रा ए एन लगा दो, ए आपका हो गया कन। अब च सी एच से, इस चा पे मात्रा नहीं, आप ए लगा देना और आपका ना बनेगा यन से, हो गया कंचन। लंदन, देखो यल सॉरी बच्चों यहाँ पे आपका 5वां होमवर्क। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं आहा वाला, इसके बाद हम आधा शब्द को बनाना देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे आगे लिखा है नमः, तो आहा की जो आपकी मात्रा होती है ए वाली, यानी कि ऐसी जो बिंदी होती है वह बच्चों बनती है ए और एच से, तो एच से आहा बनता है, राइट। चलिए ऐसे नमः लिखा है तो आप यन से ना लिखोगे, अब इस पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे, और यहाँ माँ है तो यम से आपका माँ हो गया। अब आहा बनता है ए और एच से, तो ए एच आपको लगा देना, हो गया नमः। ओमः, ओ पूरा का पूरा आ गया, तो जब पूरा का पूरा ओ आ जाए तो हमने क्या बताया आपको कि ओ से ही बनेगा, और माँ यम से, और यहाँ पे आहा है तो ए और एच लगा देना, हो गया ओमः। शिवः, तो यस एच से बड़ा सा, आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया सी। वाह बच्चों वी से आहा की मात्रा है तो ए और एच लगा दे, हो गया शिवा। बालह, देखो बी से आपका बा, आक मात्रा ए, हो गया बा। ला बच्चों यल से, आहा है तो ए और एच, हो गया बाला। तो आइए आज आप 6 होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको कहना है, तो ये आपका 6ठा होमवर्क। देखिए सभी बच्चों को कहना है, चाहे जो नए हो या फिर पुराने हो, सभी बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस के जो आपकी हो रही है, इसमें जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप करिएगा। देखो अब हम देखते हैं आधा शब्द कैसे बनाया जाता है, ऊपर वाली रा कैसे बनाई जाती है। देखो यहाँ पर लिखा है स्वाद, तो आधा सा है, तो किसी शब्द को अगर आप आधा बना रहे हो बच्चों, पहले उस शब्द की इंग्लिश लिखो जो आधा है। तो यहाँ पर आधा सा है तो मैंने ऐसे लिखा। यहाँ क्या है वाह है, तो वाह आप यहाँ डब्लू से बनाओगे। देखो आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखते हैं, यानी कि इस आधे शब्द के बगल में जो रहेगा जस्ट इसकी इंग्लिश के बगल में उसकी इंग्लिश, यानी कि देखो आधा सा के बगल में वाह है तो हमने जस्ट यहाँ पे लिख दिया। आ की मात्रा ए, ता बनता है टी से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया स्वाति। चलिए अर्जुन लिखा है तो आप पहले ए लिखिए आ से, यानी कि ए से आपका जा को लिखना चाहते हो लेकिन ऊपर वाली रा है तो पहले इसी को लिखते हैं, तो आर से हो गया रा। इसके बाद आपका जे से जा हो जाएगा, छोटा वो को मात्रा यू से हो गया जू, और ना बनता है यन से, हो गया अर्जुन। सज्जन, देखो छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए लगाओ। अब देखो जब भी आपको इस टाइप से देखो आधा जा बनाना है ना, तो आप क्या करोगे एक जे लिखोगे, लेकिन इसको आधा बनाने के लिए अगला शब्द तुरंत, तो अगला भी जा ही है तो फिर जे से लिखोगे, और मात्रा नहीं इस पर ए लगा देना, ना बनता है आपका यन से, हो गया सज्जन। ज्योति लिखना है, सेम शुरुआत में पहले की तरह है, तो जा है तो पहले आप जे से जा लिख लें। अब आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द यानी कि या वाई से। अब देखो ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा, ता पे छोटी की मात्रा, टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, हो गया ज्योति। प्रदान, देखो प्रा लिखो तो पी और आर से बच्चों आपका प्रा हो गया, इस पे मात्रा ने आप ए लगा दें। दा पे आक मानता तो डी से आपका दा, तो याद रखना जब भी प्रा लिखना हो या फिर कोई भी शब्द लिखना हो तो पहले बड़ा वाला लिखिएगा तब छोटा वाला लिखिएगा। जैसे हमने पहले प्रा लिखा तब जाके यहाँ पे रा लिखा, राइट बच्चों। रोज़ प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ए से आक मात्रा, यन से आपका ना, हो गया प्रदान। तो आज की प्रैक्टिस आपकी पूरी हो चुकी है। जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शाम को 6 बजे क्लास होती है बच्चों, आइए और अच्छे से एक बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश सीख कर जाइए। ओके, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, शाम को 6 बजे हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय।